हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी रीजनिंग के जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बीएड से संबंधित अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा नोट्स चाहिए तो आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं। इन बचे हुए 15 दिनों में आप लोग हमारे नोट्स से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये 490 पेज की पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, उनकी तैयारी हो भी गई है, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी अगर आपको करना है तो। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें हमारी क्लास से। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, आरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है विटामिन B6 एंड विटामिन B12 के जो है अल्पता के कारण होता है आरक्तता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि किस कोबाल्ट धातु जो है किस विटामिन में पाया जाता है तो विटामिन B12 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने विटामिन के क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे विटामिन के रासायनिक नाम हो गए, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, स्रोत कौन से विटामिन क्या क्या पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग पिछली क्लासेस को जरूर देखिएगा। चलिए, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं किसमें? इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं किसमें? स्टार्च में या प्रोटीन में या वसा में या आवश्यक अमीनो अम्ल में? सभी लोग दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं वसा में। कहाँ पे? वसा में जो है संग्रहित करते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वर्षा ऋतु में जब लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है क्या? वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? दरवाजे फूल जाते हैं वर्षांत में, तो उनका कारण क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो कारण है अंतःशोषण। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो जब जो है बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है क्या? संघनन या अवक्षेपण या बहना या वाष्पो उत्सर्जन? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? यहाँ पे के होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। आरबीआई के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होता है? 3 साल। ठीक है, और इस समय कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। ठीक है, 25वें नंबर के। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा?
सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चाबहार बंदरगाह जो है ये जो है ईरान, अफ़गानिस्तान एंड भारत के मतलब ये तीनों देशों से जो है मतलब बनाया जाएगा मिलकर। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का 29वां राज्य कौन सा था, यहाँ पे था पूछा जा रहा है तो तेलंगाना था। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताते हैं, जैसे उत्तराखंड और झारखंड इन तीनों राज्यों की स्थापना जो है सन 2000 में हुई थी और छत्तीसगढ़ आपका। ठीक है, इनको याद रखिएगा और तेलंगाना को आपको याद रखिए। चलिए, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, ये टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। या खिलाड़ी का नाम दे देगा, या कोई पत्रकार होंगे, या कोई कवि होंगे, मतलब उनका नाम दे देगा, उनसे पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। ठीक है, ये गोल्फर थे। ये ऑप्शन का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गोल्फ खिलाड़ी थे। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है। एक क्वेश्चन और अभी जैसे मैं आप लोगों से पूछा था कि ये इनका संबंध गोल्फ से है, तो एक टाइगर वुड्स का संबंध अगर पूछे तो उनका भी संबंध गोल्फ से ही था। ठीक है, किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है, तो ये है बिहार की। ठीक है, बिहार राज्य की विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं, तो ये हैं कनाडा के। ठीक है, कनाडा देश के। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए मैं वीडियो को लाइक करने का इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का। लाइक करिए सभी लोग, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में, और लाइक करिए सभी लोग। चलिए, और क्लास के बारे में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, यहाँ पे 93वां संवैधानिक संशोधन जो है हुआ था वो किससे संबंधित है आपको बताना है। पंचायती राज संस्था से, या मौलिक कर्तव्य से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य से, या शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो 93वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ये इसका संबंध है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। ठीक है, बैकवर्ड की। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा, या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चुनाव चिन्ह अगर पूछ ले कि चुनाव चिन्ह का मतलब देने का कार्य किसका होता है, तो ये भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन मैं पूछा था आप लोगों से, पोस्ट किया था कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था। सभी लोग जवाब देंगे, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। सभी लोग 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में सूचना का अधिकार जो है पारित किया गया था सन 2005 में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है, अभी मैंने बताया था ना, बच्चों वाला प्रश्न आ गया, 8 है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, एक विधिक संस्था, या प्रशासनिक संस्था, या अधिनियमित संस्था, या संवैधानिक संस्था। तो सभी लोग जवाब दीजिए, भारत का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा।
लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? सभी लोग 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के कार्य कौन करेंगे, ये आपको बताना है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति रहती है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणम बिंदु है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणम बिंदु है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु ये जो है भारत का दक्षिणम बिंदु है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? सभी लोग जवाब देंगे। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? ये पंजाब राज्य में है और सतलज नदी पर है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल बांध, और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, सर्वाधिक, और सबसे कम पूछे तो सिक्किम की है। ठीक है, चलिए, और कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो प्रयागराज की है। सबसे कम आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सबसे कम किस जिले की जनसंख्या है? ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। और ये क्वेश्चंस मैं यूपी जीके की क्लास में करवा चुका हूँ। यूपी जीके की क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। जीके टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो है सुंदरी पेड़ के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाले प्रश्न है। चलिए, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है कौन सा? न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है कौन सा? 24 का भाई जवाब दीजिए। न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है कौन सा? तो न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है टुंड्रा। क्या है? टुंड्रा है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है कहाँ? जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है कहाँ? तो जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? भू संतुलन का उदाहरण बताइए। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भू संतुलन का उदाहरण है कौन सा? तो ये मिसिसिपी मुहाने का संतुलन, ये जो है आपका भू संतुलन का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? सभी लोग जवाब देंगे। किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? किस सातवाहन राजा ने जो है स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये जो है स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण किए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है?
तो वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अगुत्तर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा में है बुलंद दरवाजा, ये किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। 30 के भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1605 में इसका निर्माण करवाया गया था और ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा भी है बुलंद दरवाजा। चलिए निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रथा आरंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? तो वह शासक इल्तुतमिश था जो कि भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ जो है आरंभ किया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम क्या था? 32 को जवाब दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो पालन पोषण किए थे एक मुस्लिम जुलाहे ने, तो उनका नाम था नीरू। क्या था? नीरू। ठीक है, और एक का नाम था नीमा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी लोग जवाब देंगे। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ईमानदारी से। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। ठीक है, ये वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण करना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी? 34 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में वो जो है आवाज़ उठाई थी? तो वो था सत्यशोधक समाज। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था किस पर? तो इसमें जो है जोर दिया गया था पूर्ण स्वराज का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सभी लोग 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने किया था, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, या वामपंथियों ने, या किसान सभा ने? तो इसका जो है नेतृत्व किए थे गांधी जी के अनुयायी ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था भाई? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? कल ही एक प्रश्न में करवा चुका हूं और 3-4 बार ये क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह। ऑप्शन इसका जो है ए बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉप को जो है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 39 का जवाब देंगे सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और नाम ज़रूर बताइएगा। और 50 में से अगर आपके 25+ भी जा रहे हैं स्कोर तो आपके सही स्कोर हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, अभी आपको रिवीजन करना है। तो ये जो है पहली बार अध्यक्ष बने थे 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारत में मानव विकास सूचकांक में जो है समाविष्ट है क्या? भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी जो है समाविष्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? LIC की स्थापना बताइए कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की।
तो LIC की स्थापना जो है की गई थी 1956 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। अगर फर्स्ट पूछे तो KC नियोगी याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी? दिसंबर 2014 में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए आप लोग। चलिए, भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है, किस क्षेत्र से? यहाँ पे आप लोग क्षेत्र का नाम देख सकते हैं, फिर आप लोग बताइए। तो ये प्राप्त होती है घरेलू क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की है? ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। 1951-56 जो है ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको बताना है। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है। चलिए, निर्धनता का दुचक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है R नरकसे से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो बलुआ पत्थर में जो है कार्बन नहीं होता है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी जल एक क्या है? भारी जल है एक क्या? तो भारी जल एक शीतलक भी है, मंदक भी है, ए व बी दोनों है, ठीक है। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए। यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? अच्छा प्रश्न है, याद कर सकते हैं आप लोग, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सोडियम धातु को चाकू से जो है काटा जा सकता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आगे जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो आगे का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी ताकि आपका पहले अटैम्प्ट में ही आपका एडमिशन हो जाए, तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आए वो अपडेट भी आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा।